क्वेश्चन ये है कि पहले हमें थॉट पे काम करना चाहिए या मेमोरी पे या फिर अंडरस्टैंडिंग पे। थॉट पे काम करना चाहिए, मेमोरी पे काम करना चाहिए या अंडरस्टैंडिंग पे काम करना चाहिए, ये क्वेश्चन है ना। हाँ। पहली बात तो क्वेश्चन ही गलत है क्योंकि थॉट और अंडरस्टैंडिंग सिमिलर चीज़ हो जाती है। और जो बात है इसका मेमोरी को लेके, मेमोरी कुछ डिफरेंट चीज़ हो जाती है ना। तो इसकी तीनों चीज़ों के ऊपर हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि देखो, पहले है ना थॉट क्रिएट होता है, देन अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाता है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये हो जाता है कि आप किसी चीज़ पे राइट डिसीजन ले रहे हो, तभी आपकी वो समझ कहलाता है। कह देते हैं ना, समझ नहीं इसमें बेसमझ है। क्यों कह देते हैं? क्योंकि वो थॉट अच्छा नहीं होता हमारा, है ना। इसलिए हम कह देते हैं कि किसी को भी कह देते हैं कि हाँ इसमें बुद्धि नहीं है, या इसको समझ नहीं है, या उसमें पता नहीं, पढ़ा लिखा नहीं है। इस तरीके से बहुत सारी बातें कर देते हैं हम लोग जब हम अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जो थॉट है हमारा ना, वो कहीं ना कहीं से आया है। ये थॉट अपने आप डेवलप नहीं होता, है ना। थॉट कभी भी तुम खुद डेवलप नहीं कर सकते, या सोसाइटी देगी, या पढ़ोगे कहीं कहीं ना, मतलब आउटर चीजों से आया हुआ, कहीं आपके दिमाग में अचानक नहीं आ जाएगा कहीं, है ना। और कहीं ना कहीं आप क्रिएट भी करते हो चीजों को लेके, कि आप थॉट क्रिएट कर रहे हो। जैसे इधर से ले लिया कुछ पार्ट, इधर से ले लिया कुछ पार्ट, इधर से लेके कुछ नया थॉट क्रिएट कर रहे हो। ऐसा करके हम थॉट क्रिएट करते हैं। कभी कुछ नई चीजें नहीं होती। तो जब आप कुछ चीजें ले रहे होते हो ना, तब वहां पे मेमोरी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। समझ आई बात? पहले क्या हुआ, थॉट क्रिएट करने के बारे में सोचा कि मुझे इस चीज के बारे में सोचना है, तो आपने क्या किया, उस चीज के बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया, सोचना स्टार्ट किया, पढ़ना स्टार्ट किया, समझना स्टार्ट किया। फिर आपने समझा उस चीज को अच्छे से, एनालिसिस करने के बाद आपने मेमोरी का यूज किया कि किस मेमोरी में वो जाके डालना है। जैसे एपिसोडिक मेमोरी है, रिसेंटिक मेमोरी, रिकॉल है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है। कब यूज करना अपने उस थॉट को, वो मेमोरी कहलाता है। समझे? जैसे मान लो कि मैंने कोई बात मुझे सोचा, जैसे मुझे लैपटॉप के बारे में सोचना है, तो मेरे को क्या करना है कि पहले मैं देखूंगा, समझूंगा, ट्राई करूंगा कुछ करने के लिए। फिर मैं उसको समझने की कोशिश में, मैं उसको याद रखने की कोशिश करूंगा। मुझे याद कैसे हो पाएगा वो, समझे? तो मैं किस फॉर्म में मेरे को याद रखना है। अब याद रख के मैं कैसे अप्लाई करना चाहता हूँ, वो भी कॉन्सेप्ट हो जाता है कि मैं अगर अप्लाई कर रहा हूँ तो रिसेंट कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में कर रहा हूँ, किस सिचुएशन में मैं उस थॉट का यूज कर रहा हूँ। मेरी बात समझ में आ रही है? तो पहले क्या हुआ कि आप क्या किए, किसी चीज के बारे में, जैसे मान लो मैंने तुम्हें कुछ खिलाया, है ना, कुछ खाने खाया तुमने, और कुछ खाने के बाद तुम्हारे दिमाग में फील ही नहीं हुआ कि कुछ है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कभी भी तुमने उस चीज को लेके मेमोरी में वो फॉर्म नहीं किया था। तुम्हें पता ही नहीं टेस्ट का कैसा टेस्ट लग रहा है या किस तरीके से लग रहा है, तुम मैच नहीं कर पा रहे किसी टेस्ट को। तब हम अपना मेमोरी का यूज नहीं कर पाते जब आप नई चीजें करते हो तो, है ना। फिर आप इसको सोचने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे, तब आप समझोगे कैसे? समझोगे आप मेमोरी के द्वारा। अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप होती है? मेमोरी से। अगर आप कुछ लिंक करते हो, नई चीजें ट्राई की आपने, है ना, नई चीजें ट्राई की, फिर कुछ चीजें पीछे की भी रही होगी जो कि आप नई चीजें अप्लाई करने की कोशिश करोगे, तो मेमोरी का यूज हुआ है वहां पे थोड़ा बहुत। मेमोरी का, मेरी बात समझ में आ रही है? मेमोरी रिकॉल कर लिया है। कहीं ना कहीं छोटी चीजें वो लेके आए हो, तभी तो समझ पा रहे हो। नहीं तो ब्लाइंड हो जाते हैं बिल्कुल, है ना, बिल्कुल ही आंखें बंद हो जाती, ये बिल्कुल ही शट डाउन हो जाते हैं आपकी, हाँ ये तो कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन जब आप किसी चीज को देखो, आप लिंक करते हो, यार कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा होगा, या ऐसा होगा, या ये हो सकता है, तब आप समझ बढ़ाते हो। तो होता क्या है कि हम जो भी एनवायरमेंट में करते हैं, वो हमारे दिमाग में सबकॉन्शियसली जा रहा होता है। आप यूज नहीं कर सकते मेमोरी का। लेकिन कुछ टेक्निक के बारे में बात की गई है मेमोरी के ऊपर, कि चंकिंग मेथड है, स्टोरी टेलिंग मेथड है, निमोनिक्स मेथड है, बहुत सारे मेथड होते हैं मेमोरी को यूज करने के। तो होता क्या है कि जब आप किसी चीज को देखते हो तो आप लिंक करते हो, मेमोरी का यूज करते हो। कौन सी मेमोरी? जो पास्ट मेमोरी थी हमारी, उस मेमोरी का यूज करके आप नई चीजों के बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं। समझ आई बात? जब आप नई चीजों के बारे में सोचना स्टार्ट करते हो, तो कई चीजें ऐसी होगी जो आपको समझ में भी नहीं आ रही होगी, है ना। फिर आप एट ए टाइम समझोगे, समझने के बाद फिर मेमोरी का यूज करोगे कि वो मेरे दिमाग में सेट हो जाए, बात वो मेरे दिमाग में रह जाए। फिर जब नए टाइम जब आप थॉट का यूज करो किसी चीज को फिर से समझने के लिए, फिर से आप रिकॉल मेमोरी का यूज करोगे, फिर से आप वही पास्ट वाली चीजें याद करने की कोशिश करोगे। तो होता क्या है कि मेमोरी का यूज हम करते नहीं है। ऐसा नहीं कि हम करते, हमारे दिमाग में बातें घुसती है, अगर हमें वो बातें लिंक कर गई पास्ट से, है ना। इसलिए कहते हैं कि जब आप अपने बच्चे को
बाहर निकालते हो, घुमाओ फिराओ, बच्चों के साथ बैठाओ, बच्चों के साथ लिंक कराओ, कुछ समझाओ, कुछ ट्राई कराओ, क्रिएटिव होने की कोशिश कराओ, बच्चों कुछ ना कुछ ट्राई कराते रहो, कुछ ना कुछ कराते रहो, ताकि उसके मेमोरी में कहीं ना कहीं बातें घुसेगी। और जब वो कई नई चीजें ट्राई करेगा बच्चा, तो उस मेमोरी का यूज करके उसको सॉल्व कर देगा। समझ आ रही बात? तो होता क्या है कि आप जब किसी चीज को समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं ना, पहले तो हमें क्या करना है कि थॉट डेवलप करना है। थॉट कैसे डेवलप होगा कि भाई इस चीज के बारे में क्या क्या समझ सकते हैं, फिर आपने सोचने की कोशिश की, सोचोगे कैसे उसके बारे में, मेमोरी का यूज करके। आप अचानक नहीं सोच सकते, कुछ ना कुछ तो सोचोगे। तो कहाँ की सोचोगे? जो पास्ट में आपके साथ घटा हुआ वो चीजें, तो वो पास्ट का यूज करके आज नई चीजों के बारे में आप सोचना स्टार्ट करोगे। सोचोगे तो थॉट डेवलप होगा। थॉट का मतलब एक अच्छा थॉट डेवलप होगा। थॉट डेवलप होगा तो अंडरस्टैंडिंग